नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। जो अपना शो चल रहा था मेरा गांव मेरा नेता, उसको लेकर आज हम ग्राम में पहुंचे हैं। ग्राम तो नहीं पता, हम जानकारी लें कौन ग्राम में पहुंचे हैं। और टूर्नामेंट हो रहा था, यहाँ पर कुछ नेता दिखाई दिए। तो जो अपना नेता सोई था, तो हमने चाहा कि उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं आने वाले पंचायत चुनाव में आखिर उनकी क्या रणनीति है, उनकी पार्टी की क्या रणनीति है, क्या चाह रहा है और कौन प्रत्याशी दावेदारी कर रहा है। और आरक्षण जिस तरह नहीं आया है और तारीख कंफर्म नहीं है, उसके लिए प्रत्याशी बरकरार हैं। कब आरक्षण मिले, कब तारीख निश्चित हो और हम अपनी दावेदारी प्रत्याशी में बदलें, हम प्रत्याशी रूप में आए और जनता में चुनें। इसलिए हम पहुँचे। हमारे बीच देख सकते हैं आप कितनी भीड़ जमा हो गई है। तो जो देखते हैं ग्रामीण क्या चाह रहे हैं, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं। अभी तक जो ग्राम प्रधान था, ग्राम पंचायत सदस्य था, जिला पंचायत अध्यक्ष था, कितना काम करा है, कितने जो ग्रामीण खुश हैं। और आने वाले जो चुनाव में किसे जो ग्रामीण हैं अपना प्रत्याशी चुनेंगे, युवा चुनेंगे या जो पूर्व में रहा है उसके कामों से खुश हैं। और भी मौजूद हैं कई ग्रामीण और आसपास आप देख सकते हैं बिल्ला लगाए नेता ही खड़े हैं जो कि यहाँ टूर्नामेंट में मौका अतिथि के रूप में आए थे। हमने सोचा एक इनसे भी राय लेते हैं, इनकी पार्टी की आने वाले क्या रणनीति है। क्या नाम है आपका? महेंद्र बरार भदारी। मैं दरावटी जिला पंचायत से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। किस पार्टी से हैं आप? मैं अपना दल से इस समय जिला महासचिव हूँ। जिला आने वाले चुनाव के लेके आपकी पार्टी की आपकी क्या रणनीति है? हमारी अपना दल पार्टी पूरे जिला में 2500 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रही है। निश्चित ही रूप से हम बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। सभी समाज को लेकर के चल रहे हैं, सभी जातियों के आंकड़ों को लेकर के चल रहे हैं, जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलने की चल रही है। जाति समीकरण कर माने जाता है, राजनीति यहाँ पर होती है, जाति पे लेकर होती है। अच्छा, तो जो कानून आया किसी उसके कुछ बारे में जानकारी है, उसके लेकर आप क्या कहेंगे? विरोध में है, सपोर्ट में है? इसके बारे में मेरे जिलाध्यक्ष जी आपको विस्तार से बताएंगे। आप चलिए, आपका क्या नाम है? डॉक्टर भगवान सिंह राठौर, जिला महासचिव अपना दल से। तो आने वाले पंचायत चुनाव में क्या रणनीति है? हमारी जो पार्टी का जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी सीटों पर तो प्रत्याशी उतारे जाएंगे और मजबूती से उतारे जाएंगे। दूसरा, अभी आपने एक बात कही है कि किसानों के पक्ष में आपकी पार्टी का क्या निर्णय है। क्या निर्णय है? हमारी नेता, हम सबकी नेता मुखर होकर के संसद में बोलती है और किसानों की बातों को हमेशा उठाती रहती है। तो मैं किसानों के हित में काम करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, किसानी मेरे घर में होती है, मैं छोटा सा किसान भी हूं। तो मेरे लिए किसान की जो समस्याएं हैं वो मेरे लिए प्रमुखता से उठाऊंगा मैं। और मुझे अगर कैलिया क्षेत्र से जिला पंचायत का मौका मिला तो मैं उस क्षेत्र की काया बिल्कुल पलट के रख दूंगा। कायाकल्प तो सभी चेंज करेंगे किसी को मौका मिला। छोटे शब्दों में बताना, आप सपोर्ट में हैं या विरोध में? मैं किसानों कानून के मैं बिल्कुल जो उन्होंने दिया है जो कानून, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ में हूँ। मेरी नेता बराबर बोलती रहती है वो उनको सुधारिए और मैं भी कहता हूँ इसको सुधारिए। विरोध में बिल्कुल बिल्कुल 100%। पार्टी भी देखा जाए, पूरी पार्टी भाजपा में, लेकिन हमारी नेता संसद में बराबर बोलती हैं, मोदी जी को बोलती हैं, सबको बोलती हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इसको सुधार करिए। और मैं भी कहता हूँ इसको सुधारिए, क्योंकि मैं किसानों के पक्ष में हूँ हमेशा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुशवाहा कुदारी है। मैं युवा मंच का जिला अध्यक्ष हूँ अपना दल का। आने वाले चुनाव के लेकर आपकी तैयारी है? मैं दरावटी क्षेत्र का प्रत्याशी भी हूँ, जो मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने टिकट घोषित कर दिया है मेरा। अच्छा, तो ऐसे क्षेत्र में आप जाते हैं तो जनता की क्या राय रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग क्या राय रहती है, कैसे प्रत्याशी चाह रहे हैं और अभी तक जो प्रत्याशी थे उनसे कितना खुश हैं? क्षेत्र की जनता का रुझान एक ही है, युवा जोश और युवा सोच। युवा को पसंद कर रही है, जनता विकास मांग रही है। विकास के नाम पर जनता को ठगा गया है। अब लेकिन अगर मैं जिला पंचायत क्षेत्र दरावटी से जीत के आता हूँ तो जनता को ठगा नहीं जाएगा। जनता को जो योजना आ रही है जनता तक पहुँचाई जाएंगी। आरक्षण तो ऐसे अभी आए रहेंगे, तारीख में नहीं आएंगे, तो आप लोगों को कैसे घोषित? जब आरक्षण आएगा भाई, बैकवर्ड सामान पर मेरी दावेदारी रहेगी। SC आएगी तो मेरा दूसरा प्रत्याशी रहेगा। चलिए ठीक है, तैयारी करिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल लटरिया, मैं जिला अध्यक्ष अपना दल है, प्रबंधक सर्वोदय इंटर कॉलेज उरई। अच्छा, तो पंचायत चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या तैयारी है? और ग्रामीण का अगर क्षेत्र में देखा जाए, आप लोग अगर भ्रमण कर रहे हो तो कैसा प्रत्याशी चाह रही है जनता? जनता ऐसा प्रत्याशी चाह रहे जो जनता के बीच में रहे, किसानों की सुने। अभी तक जो गवर्नमेंट रही वो किसानों से वोट तो ले लेती है लेकिन किसानों का कभी हित नहीं करती। तो जो अपना दल ऐसा है जो 70% किसानों की बात करेगी और किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी। अच्छा, जैसे आपके पीछे कुछ प्रत्याशी जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता खड़े थे, उन्होंने कहा था आप विस्तार पूर्वक इस कानून के बारे में बताएंगे, सपोर्ट में या विरोध में? ऐसा है कि हम किसानों के सपोर्ट में हैं और हमारी पार्टी किसानों के सपोर्ट में परमानेंट रहेगी। जब तक अपना दल ऐसा है किसानों के हित में कार्य करती रहेगी और किसानों की आवाज़ उठाती रहेगी। छोटे शब्दों में, सपोर्ट में है कानून के या किसानों के? ये किसानों के सपोर्ट में, कानून के विरोध में? कानून के विरोध में। ठीक है, आप
चलिए आप नहीं बोलेंगे, महिला है, महिला नेत्री थी, नहीं बोलेंगी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने दीजिए। और भी जनता मौजूद है, जनता से पूछे तो नेता की भाषा थी, नेता की भाषा हमेशा वही रहती है कि जनता हमें सपोर्ट कर रही है। आगे जो प्रत्याशी था अन्य पार्टी का था या निर्दलीय था उससे खुश नहीं थे, अब हमें चुनेगी। लेकिन जो कायाकल्प होती है, जाति समीकरण जब बैठते हैं तो सब परिवर्तन हो जाता है। जनता मौजूद है हमारे बीच। आज अब जनता से भी पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाह रही है। लोग ऐसे बेचकते हैं जैसे हम मार रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप कहाँ से हैं ये बताइए? खुदारी से। क्या नाम है? अभी जो आपका जो प्रधान था और जिला पंचायत सदस्य था, जिला पंचायत अध्यक्ष था, क्या काम किया? आप कितने खुश हैं उससे? नहीं, बड़जल काम पे गया। प्रधान ने काम बड़ा किया। हाँ, बड़जल काम। अब आने वाले चुनाव में फिर से उसको जिताएंगे या परिवर्तन होगा? अब तो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, दूसरे प्रधान चुनेंगे। हाँ। चलिए ठीक। ग्रामीण मौजूद थे, खुश तो है काम से, लेकिन परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, जो अब एक प्रधान था कितने खुश है? काम वाम कराया उसने? योजना दी है? हाँ, योजना भी दी, काम भी कराया। अच्छा, और कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ तो लोग ये ना दुखी खुश भी हैं। हैं। सब लोग खुश नहीं हो सकते हैं। और भी बूढ़े पुराने लोग मौजूद हैं हमारे। बाबा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। उनसे जान जरूरी रहता है, वो अच्छे जानते हैं, क्योंकि मीडिया तो सोशल मीडिया आज चल गई है। उन्होंने जब पंचायत चुनाव देखे जब शायद ये कुछ नहीं था। तो क्या नाम है आपका? रोशन सिंह। अच्छा, जो प्रधान था काम वाम कराया उसने? कराया कुछ। काम कराया। अच्छा, जो आवास योजना, शौचालय योजना थी, तो आपको कुछ मिला? आवास मिला है? मिला है गांव वालों को। गांव वालों को मिला, आपको पहले सच्चा में हैगा? अब आपको आगे आ जाओ। अभी जान जो प्रत्याशी, अभी जो आपका प्रधान था तो कितना खुश हैं आप? ठीक है, अब जितना काम कराया जितना सब सही है। खुश है ये। आप लोग से चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आज जो प्रत्याशी सोशल मीडिया खूब चल गई, टीवी चल गई है, जब आपके ज़माने में चुनाव होते थे तो इतना प्रचार प्रसार होता था, इतने हाथ पैर जोड़े जाते थे, इतने पोस्टर लगते थे जब उस ज़माने में? कितने लगते थे? आज सोशल मीडिया क्रेज बढ़ गया। जैसे कि अभियान भी चलाया सोशल मीडिया को लेकर, लोगों की क्या राय रहती है हम जानते हैं। युवा को हम देखेंगे, तो युवा है वो क्या बोलते हैं। इधर आइए, क्या नाम है? अनुज कुमार कुशवाहा। कहाँ से हैं? कुदारी से हैं। बड़े हंस के बोल रहे हैं। अच्छा, जो आप प्रधान था कितने खुश हैं आप? प्रधान का वो कुछ कराता ही नहीं। कुछ नहीं करा करवाने का काम क्या काम लेने आपको से? अभी विकास से आए थे, आवास थे, शौचालय था, कुछ दिया काम? जो आपको ऐसे मनरेगा में काम दिया जा रहा था, काम आप मिला? अच्छा, पढ़ते हो क्या? बिल्कुल बेकार है। शौचालय कुछ मिला? आवास मिला? नहीं मिला। अब आगे आ जाइए, आप लोग पूरी उड़ा रहे हैं, ऐसे करिए। बताइए क्या नाम है? सोनू कुशवाहा। कहाँ से? कुदारी से। हम लोग कुदारी के टूर्नामेंट हो रहा था। अच्छा, प्रधान था, कितने खुश हैं आपको? क्या लग रहा है? बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल भी खुश नहीं है। पापा कह रहे थे हम बड़े खुश हैं। अरे हम खुश नहीं है, ये तो रास्ता है स्कूल के लिए। विरोधी तो नहीं है आप? नहीं, विरोधी नहीं है, अच्छा, तो सदस्य हैं हम। सदस्य हैं। हाँ, हेलो। बिल्कुल भी खुश नहीं हो? नहीं, स्कूल का रास्ता था, बच्चे चौमासों में बहुत परेशान होते थे। हम अभी वापस करवा दिए, वापस नहीं करवाया। रास्ते की सब ना खुश है वैसे तो। बात कर रहे थोड़ी देर वैसे भी कुछ नहीं, लेटरन कुछ नहीं मिली। ये लेटरन योजना आई थी, उसने वो भी नहीं दिलवाई। मतलब कुछ भी नहीं किया। नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। नया चुनेंगे फिर वही नया चुनेंगे दूसरा। युवा चाहते हैं, शिक्षित चाहते हैं कि युवा पूरा पुराना हो, नहीं, युवा हो तो गांव के तीसरा राग तक विकास दे सके। हाँ, विकास दे सकते। इधर आइए भैया, बड़े हंस रहे थे, हमने देख लिया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन है। विपिन। कहाँ से हैं? कुदारी से आप भी होंगे? कुदारी से। अच्छा, तो प्रधान तक कितने खुश हैं? हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लाइट जानता ही नहीं है। कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं। और कैसे मार्कशीट चेक करेंगे? मार्कशीट क्या, आप गांव में हैं तो जानते तो हैं ही। कहाँ से जानते हैं? चल अच्छा, आप कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? अब हम नया युवा चाहते हैं। युवा प्रत्याशी हो, सोशल मीडिया चलाते हैं? हाँ, सोशल मीडिया बिल्कुल चलाते हैं। तो क्या लगता है सोशल मीडिया में अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है आप बता देंगे सोशल मीडिया चुनाव संभव है? हाँ, हो जाएगा, सोशल मीडिया चुनाव हो जाएगा? क्योंकि जनता के बीच में आए या ना आए? आएगा नहीं, उससे अगर हम संतुष्ट होंगे तभी तो। अच्छा, ऐसे दादा है, मोबाइल नहीं चलाते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा तो जी तो वोट देंगे नहीं? नहीं, ये नहीं देंगे तो वो मतलब सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए और जनता के बीच आए, जनता के बीच भी आना चाहिए। सोशल मीडिया संभव तो है नहीं नहीं, चुनाव? उससे संभव नहीं है। आप कहाँ हैं? क्या अच्छा, बिल्ला लगाए इसका खाबरी गाँव से हैं आप? चलिए, कोटेदार भी हैं आप? तो जनता आपसे कितने खुश रहती? विरोध तो बहुत होता होगा, कोटेदारों का विरोध बहुत देखा है। नहीं सर, वो ठीक है। वैसे आप पूछ के भी इसको मतलब पूछ सकते हैं हम ग्रामीणों से कितना खुश हैं आपसे। आपको वोट से तो चुनाव थोड़ी लड़ना है, आपसे पूछेंगे। नहीं, ऐसे चुनाव भी लड़ने के मूड में है। मेरी माता जी के नाम माया देवी के नाम, श्रीमती माया देवी के नाम से परिवार है और हम इस गाँव में प्रत्याशी प्रधान की
कहाँ से? खाबरी से। उन्हीं की मूड में है। मूड में है। कितना पढ़ा लिखा है? जैसे ये कह रहे हैं पढ़ा लिखा चाहिए, युवा चाहिए। सर मैंने एमए किया है। एमए किया, प्रधान कर रहे हैं, पढ़े लिखे। अगर आप प्रधान प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, आरक्षण आता है, तो विकास के क्या पथ पे ले जाएंगे? क्या सोच के रखा है आपने? सर जो भी काम आएगा उसको जानते नहीं प्रधान के बारे में क्या काम आता है, बखूबी बखूबी निभाएंगे, इन लोगों को पहुंचाएंगे। सभी कहते हैं निभाएंगे। तो क्या नाम है आपका? तो आप क्या करेंगे इसका? ले जाने? हाँ बताइए, नाम बताइए। कहाँ से हैं आप? कुदारी से। अभी जो प्रधान था आपका वर्तमान जो प्रधान था, ठीक है, ठीक चलता था। है। अकेले बात मेरी ये है कि हर पार्टी के नेता आते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं तो अच्छा काम करें, और जब लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं तो अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, किसानों को कुछ नहीं देते हैं। और फिर किसानों की बात आती है तो कई वो किसान विरोध कर रहा, किसानों की कोई सुनी नहीं जा रही। तो ये जब अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं तो किसानों की तो भी कुछ तनख्वाहें बढ़ने चाहिए। अच्छा, जो कानून आए हैं उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ है, कुछ विरोध जानकारी कर है। रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं उसका? नहीं, हम किसान संघ के साथ हैं। अच्छा, किसान के साथ में हो। भाजपा सरकार में कुछ खुश हो, कुछ प्रतिशत? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। नहीं खुश तो है। हाँ, नहीं, भाजपा सरकार से इसलिए खुश है कि उसने विकास के कार्य किए हैं और हमारे देश का नाम रोशन किया है। और बशर्ते खुश तो उन लोगों से नहीं है जो लोग विधानसभा में, लोकसभा में जाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। कानून तो भाजपा ही ले आई है। अरे वो कानून भाजपा क्यों ले आई? कांग्रेस ले आई, सपा ले आई। कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। अरे नहीं, राज्य तो में पिछली कैसे- बार थी। पिछली बार कानून नहीं आया था ये। नहीं आया था तो पिछली बार तनख्वाह को तो आया था। तनख्वाह किसकी कितनी है? जाने वो कहते हैं 50,000 मिल रहे, कोई कहता है 1 लाख मिलते हैं, कोई कहता है हमको 1.5 लाख। किसानों को क्या मिलता है ये बताएं? कितने चाहिए? मजदूर को क्या मिलता है? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हर वोटर को 1750 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए। किस लिए? इसलिए सरकार की दयनीय स्थिति कमजोर है। जो बेरोजगार है उन्हें मिलना चाहिए, जो नौकरी वाले हैं उनको भी दिलवा दो। नहीं, उनको नहीं, उनको वो नहीं। तो नहीं, उनको क्यों मिलने चाहिए? जो उनको तो बेरोजगार 50,000। जो बेरोजगार है नहीं, जो वोटर है, वोटर है। वोटर तो चाहे सभी है। बेरोजगार हो, नौकरी कर रहा है वो भी वोटर है। नहीं चाहे बेरोजगार वोटर हो, और चाहे मतलब किसान हो या मजदूर हो, सबको उसको 1750 रुपया मिलना चाहिए, ना कि इन लोगों का वेतन काटा जाना चाहिए। किसका? सांसद विधायक विधायकों का, सांसद का, मंत्रियों और का। मंत्रियों का। इनका वेतन तो कटना चाहिए। अच्छा, जैसे आप पहली बात ये है कि कोई विधायक बन जाता है, अपने बाप और दादा के जमाने में एक कमरा नहीं बनवा पाता है, वो विधायक बन गया तो उसकी एक कोठी बन गई लखनऊ में, एक दिल्ली में, एक जिस गांव का रहने वाला उसमें बन गई। सड़कें डरी हैं ऐसी। एक मिनट, जैसे आपके यहाँ विधानसभा के चुनाव होता है, सांसदीय चुनाव होता है, प्रत्याशी आते होंगे, उनसे कहते हैं नहीं कहते ये बात? अरे कहते हैं, कौन सुनता है? हाँ, कौन सुनता है? अरे सर, क्या कह रहे? तो कम बिल्कुल बिल्कुल सर आ रहे हैं। रिलीफ है, बड़े खुश हो रहे हैं। क्या होगा? अपनी तनख्वाह से लेते हैं। प्रधान था जो, कितना खुश हो उससे अभी? ये कैबिनेट में रखो बात। प्रधान आता तो लेको वो है सो ऐसा ही है। ऐसा ही है, चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? प्रधान तो कितना खुश हैं आप उससे? ठीक है, जो काम हो रहा है करा रहे हैं, जितना बन रहा है तो कर रहे हैं। तो पूर्व हमारा दूसरा चुनेंगे, उसी को चुनेंगे। एक बात हमारी भी सुनो। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम? हमारा नाम जल्दी बताना, समय नहीं है। रूपराम राठौर कुदारी से। हाँ, समस्या हम बताइए। समस्या ये है, सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, जो भी सरकार हो, न तो कोई भी इलेक्शन हो, न तो जात पक्ष के स्तर से हो, बल्कि योग्यता के स्तर से हो। सरकार जो गवर्नमेंट सुविधा भेजती है या भूखे को भोजन भेजती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमने भोजन उस तक भेजा, उस तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, किसी ने मचकर नहीं प्रदेश है तो छीन लिया। जाति समीकरण पे चुनाव होते हैं। नहीं, तो ऐसा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमने भूखे को भोजन पहुंचाया, उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, किसी ने मचकल में ही खा लिया, वो भूखा का भूखा रह गया।
आज तक मेरी 52 साल की उम्र है, जो भी सरकार से योजना आती है, जो भी सुविधा आती है सरकार की, किसान भाइयों को जो रुपया भी दिए गए थे, 9,000 भी रुपया दिए गए थे, आज भी जो आज तक मुझे 24 से भी कोई प्रवेश नहीं है, या मेरा अकाउंट ले लिया जाए कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। बाद में बात करें। सरकार सबसे आप खुश रहे हैं ये बताइए। सरकार से तो भाजपा से खुश है, लेकिन उसके कर्मचारियों से खुश नहीं है, जो अपनी योग्यता, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं कि हमारी हमने जो भोजन के लिए। आज हमारे बीच मौजूद है कुदारी ग्राम के कई ग्रामीण, अपनी बातें रखी और कई नेता भी मौजूद थे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे। मैं नसीम सिद्दीकी, हमारे सहयोगी सुनील कुशवाहा के साथ।